इजन हमें टॉपिक डिस्कस करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड फील्ड। इट मींस ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बेटा अब तक हमने जो बात करी थी वो चार्ज पार्टिकल की मोशन की बात करी थी हमने मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन बेटा अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एक क्रॉस फील्ड में मूव करेगा। इट मींस एक ऐसे रीजन में मूव करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने माना बेटा कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से? बी वेक्टर वेलोसिटी से। ओके बेटा, एक्स के अलोंग हमने इसका मैग्नीट्यूड माना वेलोसिटी का v है, और एक्स के लिए बेटा डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप। अब माना बेटा वहां जहां ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा बाई डायरेक्शन में है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने ई माना और बाई डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे कैप से। अब बेटा हमने जो मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है वो जेड डायरेक्शन में ले रखा है इस तरह से। ओके बेटा, तो ये जेड डायरेक्शन थी, इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है बी के कैप। ओके स्टूडेंट्स, अब जो चार्ज पार्टिकल बेटा एक्स के अलग जो मूव कर रहा है वो हमने मान रखा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा ये प्लस क्यू चार्ज था जो मूव कर रहा था। ओके, कितनी वेलोसिटी से? बेटा वेलोसिटी में ले रखी है बी वेक्टर इक्वल टू वी आई कैप। हमने माना लेट प्लस क्यू चार्ज is moving along x direction with velocity v vector in crossed field। crossed field। ओके बेटा, इस क्रॉस फील्ड में ई वेक्टर कहाँ है? ई वेक्टर along बाई एक्सिस एंड बी वेक्टर along जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज बेटा फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है प्लस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लग रहा होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी। तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव पर अपने अपोजिट फोर्स लगाता है बेटा। वहीं मैग्नेटिक फील्ड में बेटा हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो बेटा हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता था कि बेटा अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी फर्स्ट फिंगर के अलोंग हो और बेटा करंट या पॉजिटिव चार्ज मिडिल फिंगर के अलोंग मूव कर रहा है, तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता था? थंब के अलोंग लगता था, लेफ्ट हैंड के। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था? ऊपर बाई में, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तो बेटा ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई वेक्टर, और हम जानते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का क्यू ही होता है, तो बेटा ये होगा क्यू ई वेक्टर। अब बेटा बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो देखो ध्यान से मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर है तो फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड, उसके बाद बेटा पॉजिटिव चार्ज एक्स के अलोंग जा रहा है इधर, तो बेटा जो हमारी मिडिल फिंगर होगी इधर होगी, तो आपको दिख रहा है थंब कहाँ है? नीचे। इट मीन्स बेटा जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस उस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा ऐसे। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट। बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स है और हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि टोटल फोर्स जो लगा चार्ज पार्टिकल पर इन दोनों का सम होगा, तो हम कह सकते हैं सो नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इन क्रॉस फील्ड। तो बेटा क्रॉस फील्ड में जो नेट फोर्स लगा वो कितना होगा बेटा? तो वो होगा एफ वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारा? क्यू ई वेक्टर, और बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बाई डायरेक्शन में है, तो बेटा ये क्या होगा? ई जे कैप प्लस क्यू। बेटा बी वेलोसिटी जो थी एक्स में थी तो बी आई कैप। अब बेटा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? बी के कैप इक्वल टू क्यू ई जे कैप प्लस क्यू वी बी। बेटा आई क्रॉस के बचा ना यहाँ से, जैसे हम जानते हैं आई के बाद बेटा जे, जे के बाद के के बाद आई। अगर बेटा हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं आई के बाद जे जाएंगे तो बेटा के प्लस में आएगा,
जे के बाद के जाएंगे तो बेटा आई प्लस में आएगा, ओके, के बाद आई जाएंगे तो बेटा जे प्लस में आएगा। लेकिन अगर उल्टा जाते हैं ऐसे तो बेटा तीसरा नेगेटिव में आता था, इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा तीसरा, इधर से जाएंगे तो नेगेटिव, तो बेटा आई क्रॉस के क्या होगा माइनस का जे। तो बेटा ये आया फाइनली क्यू ई माइनस क्यू बी वी जे कैप। तो बेटा ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला है भाई, इतना टोटल फोर्स एक्ट करेगा क्रॉस फील्ड में प्लस चार्ज पर। ओके स्टूडेंट, अब देखो आप बोलो भाई ये नेट फोर्स जो आया तो जे का मतलब क्या है, बाई के अलोंग है। तो बेटा अगर क्यू ई बड़ा हुआ इट मींस जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फोर्स का बड़ा हुआ, तो बेटा ये बाई के अलोंग प्लस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हुआ मैग्नीट्यूड में, तो बेटा ये डायरेक्शन जो होगी जो टोटल फोर्स लग रहा है वो बेटा नीचे की तरफ होगी, ओके, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा हमने नेट फोर्स फाइंड आउट कर लिया। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि अगर बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता वो कहां लगता बेटा, ऊपर की तरफ लगता, ओके। और अगर बेटा मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा तो चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन बेटा अगर दोनों बराबर हुए तो चार्ज पार्टिकल बेटा विदाउट किसी डेविएशन के अपना एक्स के अलोंग मोशन करता रहेगा। तो अगर हम कहें कि नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पर जीरो है, इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो, इट मीन बेटा जो एफ वेक्टर हमने निकाला वो क्या हो, जीरो वेक्टर। बेटा एफ वेक्टर था कितना, क्यू ई माइनस क्यू वी वी जे कैप इक्वल टू बेटा जीरो। अब देखो ये जीरो कब आया होगा, ये जीरो रहा होगा, इट मीन बेटा क्यू ई माइनस क्यू बी बी इक्वल टू जीरो, या क्यू ई इक्वल टू क्यू बी। वैसे आपको दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड बेटा किसका है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स का। इट मीन जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो बेटा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर मूव करता रहेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो बेटा यहां से हमें क्यू से की तो कैंसिल हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें, ई अपॉन बी। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला कि जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन बी के बराबर होती है तो वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्रॉस फील्ड में मूव करता है। तो हम कह सकते हैं हेंस इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड फील्ड is b equal to e upon b, then charge particle will move without deflection in a crossed field. Okay students, now pause the video and note it down. अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। बेटा ये वो डिवाइस है जो कि हमें चार्ज पार्टिकल के बीम में से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। ओके, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं इसमें क्या है, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें जो है हम चार्ज पार्टिकल्स का जो बीम है उसको क्रॉस फील्ड से गुजारते हैं। तो क्रॉस फील्ड हमने कैसे जनरेट किया होगा, सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये बेटा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। बेटा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, प्लस टू माइनस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया, ये रहा, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड मुझे इसके परपेंडिकुलर लगाना है। तो बेटा अगर मैं बाहर लगा दूं नॉर्थ पोल, अंदर लगा लूं साउथ पोल, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, नॉर्थ टू साउथ। तो बेटा इनवर्ड हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड था, जो डायरेक्शन है उसकी इनवर्ड, यहां लिखे दे रहा हूं बी वेक्टर इनवर्ड है। ओके बेटा, तो आपने देखा दोनों परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों बेटा परपेंडिकुलर है। इट मीन हमने क्रॉस फील्ड जनरेट कर लिया। अब बेटा इसको हम इस तरह से पैक कर देते हैं, तो हमें एक रीजन मिल गया क्रॉस फील्ड का। अब बेटा अगर मैं इस क्रॉस फील्ड की रीजन में से बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पास करता हूं जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो बेटा ये है बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद
डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके बेटा, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ बेटा वो मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है बेटा सीधे केवल कौन निकलेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जिसकी वेलोसिटी क्या होती थी क्रॉस फील्ड में बेटा, v इक्वल टू ई अपॉन बी। तो बेटा इस तरह से हम उस पर्टिकुलर वेलोसिटी ई अपॉन बी का चार्ज पार्टिकल जो भी होगा वो गेन कर सकते हैं, या बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये पूरा बीम था चार्ज पार्टिकल्स का। तो बेटा इनमें से हमने इस तरह से केवल वो चार्ज पार्टिकल गेन करे यहाँ से जिनकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा, ई अपॉन बी थी, बाकी इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए होंगे। हो सकता है भाई कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा रहा होगा या इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा रहा तो बेटा ये कहाँ की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। अगर बेटा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो कहाँ पे मूव करेंगे, ऊपर, क्योंकि आपको पता है दोनों क्रॉस फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होते हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर उसकी मोशन क्या हो, दोनों के परपेंडिकुलर। देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, बेटा तीनों क्या है यहाँ पे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो अब यहां से कह सकते हैं दिस डिवाइस इज यूज्ड टू ऑब्टेन चार्ज पार्टिकल्स of desired velocity। कौन सी बेटा वो, v इक्वल टू ई अपॉन बी, बाई पासिंग द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स moving with different velocities through crossed field। किसमें से पास करते हैं बेटा इनको हम, क्रॉस्ड फील्ड से। क्रॉस फील्ड का मतलब आप जानते हैं ऐसे भी कि बेटे जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, वहां पे हम क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस फील्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ये तो बेटा सीधे निकल गया, बाकी अपने पास से ऐसे डेबिट हो जाएंगे। मैं मान के चला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है तो बेटा ऐसे डेबिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।